हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज हमको फॉलो करने चाहिए प्रीलिम्स के लिए 2026। तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, हैं कौन से ऑथेंटिक रिसोर्सेज है। हम क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज रहते हैं। मार्केट में क्या सोर्सेज ही इतने अवेलेबल हैं कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ। लेकिन अल्टीमेटली हमको एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज पे स्टिक करके रहना चाहिए। कारण ये है कि हमको नोट्स भी बनाने रहते हैं। नोट्स क्यों? क्योंकि नोट्स से ही रिवीजन होता है आखिरी में। बिना नोट्स की रिवीजन नहीं हो पाता है। किताब से पढ़ के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आखिरी के दिन में पूरी किताब का आप रिवीजन एक किताब का कर सकते हो, 10 यूनिट की 10 किताबों का नहीं कर पाओगे। तो नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा नोट्स के लिए कि हाउ टू मेक गुड नोट्स। पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो की। तो पहली यूनिट है हमारी भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में देखो, एक किसी भी किताब में सारी यूनिट के सारे टॉपिक्स मिल जाएं ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे भारत का इतिहास है। अब भारत के इतिहास में जो भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे ये पहला है संकल्पना एवं विचार, है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स तो इसमें मिल जाएंगे लूसेंट में। लूसेंट बहुत अच्छी है इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो कुछ टॉपिक्स तो यहाँ से तुमको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेंगे। जैसे ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट में जो भी किसी भी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल है, जैसे मैं बताऊँ MGICS के नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो। और एक दो कोचिंग और भी देख सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल है, और जो भी आपके पास कहीं ना कहीं से PDF आई हो तो वो देख लो। और थोड़ा सा क्या है, अपना एक खुद का नोट्स बनाओ सभी को कंबाइन करके, क्योंकि कोई भी किताब में पूरी 100% चीज़ें नहीं है। यही यूनिट एक ऐसी है जिसकी चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत स्केटर्ड है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, पहला जो टॉपिक है इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। तो कुछ चीज़ें MGICS की आती है, कला संस्कृति वाली भारत के इतिहास की, तो वो वहाँ से देख लेना। और जो जो टॉपिक इसमें है लूसेंट में, वो यहाँ से पढ़ लेना, है ना। बाकी कौन से टॉपिक पे फोकस करना है ये मैं बता दूंगा आपको। एक हमने सेपरेट यूनिट चलाई हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वहाँ से बता दूंगा, है ना। तो लूसेंट तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको भारत के इतिहास के लिए, लेकिन साथ में आप जो भी मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं उनको भी आप देख लेना। क्योंकि ये यूनिट ऐसी ही है, इस यूनिट में चीज़ें बहुत जगह से आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी और नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। बात करें दूसरी यूनिट की, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, तो ये आप परीक्षा धाम से कर सकते हो। हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो निर्माण की किताब आती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। जो MP की हिस्ट्री है उसके लिए, हालांकि थोड़ी किताब बड़ी है वो, उसमें बहुत डाटा है। तो कोशिश करो हिंदी मीडियम वाले भी कि ये अगर परीक्षा धाम पढ़ सको तो इसको पढ़ लो, और इसको एनरिच कर लो, इसके नोट्स बना लो और इसको एनरिच कर लो किसी दूसरी जो मार्केट में अवेलेबल किताब है उससे। बाकी मोस्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन अगर आया तो 7 क्वेश्चन तो बन जाएंगे इस किताब से आराम से। 2-3 क्वेश्चन की बात है तो 2-3 क्वेश्चन जैसे निर्माण की मैंने बताई, तो कुछ टॉपिक्स जैसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं इसमें बताऊँ कौन से उससे पढ़ना है, तो स्वतंत्र आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, इसको आप पढ़ सकते हो वहाँ से, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, जो भी क्रांतिकारी जो अभी गवर्नमेंट, जैसे अभी राजा भभूत सिंह के नाम पे गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो जो गवर्नमेंट जिनके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट जिनके नाम पे कहीं किसी यूनिवर्सिटी का या तो ये यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल्स इन लोगों ने दे के रखा है ना। तो ये टॉपिक वहाँ से पढ़ लो। और मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, तो ये परीक्षा धाम से हो जाएगा। जनजाति और उनकी बोलियाँ, आप जनजाति वाले जो निर्माण की किताब है वहाँ से पढ़ सकते हो, वो मैं 10वीं यूनिट के लिए उसको एनलिस्ट किया हूँ यहाँ पे। त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य इसी किताब में अच्छा है। साहित्यकार कृतियाँ भी इसमें अच्छी है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल भी इस किताब में अच्छे हैं। विश्व धरोहर स्थल भी अच्छे हैं। जनजाति व्यक्ति तो आप निर्माण से पढ़ लो, है ना। निर्माण की जो किताब यूनिट 10 की किताब है उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बात यह है मतलब इसके इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है प्रमुख राजवंश, इसको आप देखो, इसको आप 2 जगह से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेंस में ये पार्ट A में यूनिट है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। आप मेंस तो तैयारी कर ही रहे हो, तो आप उसको वहाँ से भी कर सकते हो। साथ में आप निर्माण की जो कुछ किताब आती है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। देखो, अल्टीमेटली आपको एक नोट्स बनाने हैं दुनिया भर की किताबें, रिसोर्सेज, इनको कंबाइन करके, है ना। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं भारत का भूगोल की। तो इसके लिए आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। निर्माण नई किताब निकाली है, मैंने पिछले साल इसको पढ़ी थी, तो बहुत अच्छी किताब है। यहाँ से तुम्हारा सारे टॉपिक हो जाएंगे, भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत का भूगोल दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में निर्माण की किताब निकली हुई है।
तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा आपको सुधार करने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। पर्वत पहाड़ियाँ जो है इसमें ज़्यादा अच्छे से देख तो रखे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा गूगल वूगल करके देख लेना। नदियाँ झीलें अच्छी है, जलवायु घटनाएँ ठीक है, प्राकृतिक संसाधन ठीक है। हाँ, प्राकृतिक संसाधन हो सकता है किताब 1 साल पुरानी हो, तो इसमें वन में ICFR रिपोर्ट 2023 है कि नहीं देख लेना, और खनिज में रैंकिंग, लेटेस्ट रैंकिंग देख लेना, है ना। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ में भी जो ये कर दूंगा, शेयर कर दूंगा लेटेस्ट की खनिज की रैंकिंग, तो वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। फिर फर्म प्रमुख फसलें भी इसमें दे रखी है, लेकिन रैंकिंग देख लेना एक बार। फिर खाद्य सुरक्षा वगैरह ये सब है इसमें। ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत भी है, आपदा भी है, और जनगणना भी है। बाकी सब कुछ अच्छे से देखे रखा है। यूनिट 4 की बात करूँ तो ये भी निर्माण की बहुत अच्छी किताब है। हाँ, यूनिट 4 लेकिन परीक्षा धाम से भी बढ़ सकता है। जिसने पहले परीक्षा धाम पढ़ी है वो क्या कर सकता है कि परीक्षा धाम के नोट्स बनाए हुए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए तो फिर ये निर्माण की किताब पढ़ सकते हैं, और अगर बनाए हुए हैं तो उस नोट्स को एनरिच कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से, है ना। और इसमें भी वही सब सुधार करने, जैसे फसलें हो गई, खनिज हो गया, वन हो गया, तो इनके जो लेटेस्ट डाटा है उनके साथ आपको अपने नोट्स अपडेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारत और मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था। इसमें जो भारत वाला पोर्शन है, जैसे संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और आयोग, ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप इसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। इसमें मैंने देखा है अक्सर कि लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन इन सब टॉपिक से बना रहा है वो। बाकी जो मध्य प्रदेश का है उसके लिए क्या करो, उसके लिए आप निर्माण की किताब पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था करके निर्माण की किताब आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो ये वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसमें भी एक क्लोज है, वो मैं बता दूँ। वो ये है कि जैसे राज्यपाल है, अब राज्यपाल की थ्योरी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ को आप इन किताबों से देख सकते हो। जैसे विधानसभा है तो उसकी थ्योरी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, और उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन किताबों से, जो निर्माण की मैंने बताई उस किताब से उसको, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष कौन रहे हैं, अध्यक्ष की लिस्ट पूरी, उपाध्यक्ष की लिस्ट पूरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बताऊंगा सेपरेटली। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में देखो भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, ये थोड़ा सा बहुत ही बिखरी हुई यूनिट है ये, तो इसको अलग अलग जगह से पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए एक तो एमपी का इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए, और एक एमपी के इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास नोट्स होने चाहिए। हमने एक मेंटरशिप ग्रुप चलाया हुआ है, तो वो वहाँ में एमपी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी आपको, एमपी और भारत की आपको PDF दे दूँगा, तो वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ज्वाइन करना हो रहा है तो बता देना। बाकी मैं बताऊँ अगर आपको, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये जो PDF ये है, एक मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश का करंट ये जो है ना इकोनॉमी, इसमें लगभग मैं आपको बताऊँ तो 3 से 4 क्वेश्चन MP के इकोनॉमिक सर्वे से बने हैं इस साल, है ना। बाकी टॉपिक में बात करूँ तो SDG हो गया, और उसके बाद एक जिला एक उत्पाद हो गया, और IPR यानी GI टैग वगैरह, इन तीनों से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, इनमें आप परीक्षा धाम का भी सहारा ले सकते हैं। परीक्षा धाम जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है ना, वहाँ उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वित्तीय संस्थाओं की और ये वाले टॉपिक की, G20 सार्क आसियान, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये निर्माण में बहुत अच्छे से देखे रखे हुए हैं, है ना। भारत की इकोनॉमी के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे का चीज़ें देख सकते हैं, जो डाटा है वो। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं तो वो आप निर्माण की जो किताब आती है उससे आप देख सकते हैं। यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में निर्माण की किताब है, बहुत ही अच्छे से किताब निकाली इन्होंने। थोड़ी सी बड़ी किताब है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। मैंने पिछले साल पढ़ी थी इसको, क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत डिटेल से इन्होंने देखे रखे हैं। और हमको क्या करना है, हमको बड़ी किताब से हमको पढ़ाई करनी है, हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए, अल्टीमेटली ये मैटर करता है। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यूनिट 7 आप यहाँ से पढ़ लो। यूनिट 8 भी थोड़ा सा समस्या वाली यूनिट है। यूनिट 8 में क्या मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में जो परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स आती है ये 1-2 महीने पहले ही आती है, तो अगर आप तब तक इंतजार कर सको, जैसे हमने क्या मेंटरशिप शेड्यूल में ऐसा ही किया हुआ है कि 5 जनवरी तक मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, और 5 जनवरी के बाद में ये करंट अफेयर्स परीक्षा धाम की किताब हम शुरू करेंगे, तब तक ये किताब आ जाएगी, है ना। तो ये आप केवल सिविल सर्विसेज के लिए, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तब तक वेट कर सकते हैं, इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। हाँ, लेकिन जैसे बाकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वगैरह है, इनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो क्या कर सकते हैं, तो वो हिंदी में स्पीडी आती है, इंग्लिश में भी स्पीडी आती है, और एक मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए एक एग्जाम पीडिया करके बुक आती है, तो ये देख लो आप। यूनिट 9 की बात करूँ ICT की, तो ICT में
परीक्षाधाम की ICT किताब बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निर्माण बहुत अच्छी है। हिंदी वाले भी निर्माण ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यूनिट 10 में तो कोई डाउट ही नहीं। यूनिट 10 में आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए निर्माण की ही किताब खरीदनी है, ये बेस्ट किताब है ना। बाकी कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली भी वहाँ मैसेज कर सकते हो मुझे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। मेंटरशिप ज्वाइन करना हो तो वहाँ मैसेज कर देना, ठीक है। फीस 1000 रुपये रखी गई है ना। तो बाद में पूछते हैं मुझसे काफ़ी बच्चे कि कैसे क्या ज्वाइन करना है, तो मैं वो प्रोसेस आपको बता दिया हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।